अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8, द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जी प्यारे बच्चों, तो देखिए आपको पता है कि मैटर जो है वो बेसिकली हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम कहते हैं। तो ये जो मैटर है उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मीन थर्मल कहते हैं हीट को। तो जब हम इन तीनों मैटर्स को हीट करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह चेंज होंगी। तो इस चैप्टर में हम जो है इन प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो हम जो है टॉपिक 8.1 टेम्परेचर एंड हीट इसको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले टेम्परेचर क्या है, थर्मल कॉन्टैक्ट क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, इसी तरह हीट और इंटरनल एनर्जी। तो ये हम पांचों क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टेम्परेचर? Definition of temperature is temperature of a body is the degree of hotness or coldness of the body. For example, अगर आपको किसी बुखार है तो आप क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। जी मेरी जिस्म तो बहुत गर्म है, बहुत हॉट है। इट मीन्स आप बॉडी जो है उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स आपकी जो टेम्परेचर है बॉडी का वो ज़्यादा है। जब आपको सर्दी लग रही है, कहते हैं जी मेरी बॉडी जो है बहुत ठंडी हो रही है, कोल्ड हो रही है। मीन्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? कम है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैंडल फ्लेम इज हॉट एंड इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। जो कैंडल होती है उसका फ्लेम जाहिर बात है बहुत गर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। आइस ऑन द अदर हैंड इज कोल्ड एंड इज सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। जो बर्फ़ है उसका टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है, बिकॉज वो बहुत कोल्ड होती है, बहुत ठंडी होती है। तो मीन अगर ये डिग्री ऑफ हॉटनेस, अगर हॉट है तो बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर कोल्ड है तो टेम्परेचर बहुत कम होगा। नाउ वी डिस्कस थर्मल कॉन्टैक्ट। जी प्यारे बच्चों, तब हम बात करें थर्मल कॉन्टैक्ट की। सपोज आप ये करें कि एक आयरन रॉड है और ये बहुत वार्म है, बहुत गर्म है। जी तो आपने क्या किया? आपने इस रॉड को, गर्म रॉड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब देखें क्या होगा, आपका जो हाथ है वो जलना शुरू हो जाएगा। क्यों जलना शुरू होगा? क्योंकि ये जो हीट है, ये जो गर्म एक साइड से हीट है वो आपके हाथों में ट्रांसफ़र होगी, आपके हाथ में वो हीट जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाथ, हैंड और जो रॉड है ये थर्मल कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं। ठीक है, थर्मल कांटेक्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल कांटेक्ट विद अनदर बॉडी इफ इट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीट। अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, हीट को ट्रांसफ़र करती हैं, इट मीन्स कि वो दोनों आपस में क्या हैं? थर्मल कॉन्टैक्ट में हैं। टू स्टोर आइस इन समर, पीपल रैप इट विद क्लॉथ और कीप इट इन वुडन बॉक्स इन थर्मोफ्लास्क। In this way, they avoid the thermal contact of the ice with its hot surrounding, otherwise ice will soon melt away. इसका क्या मतलब है? देखें, हम गर्मियों में आइस को कवर करके रखते हैं ताकि क्या हो, उसका सराउंडिंग के साथ, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी होती है, उसका कांटेक्ट ना रहे। अगर थर्मल कांटेक्ट हो गया तो क्या होगा? एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र होगी, तो क्या होगा? वो जो मेल्ट हो जाएगी जल्दी, जो आइस है वो बहुत जल्द मेल्ट हो जाएगी। हम उसको रैप करते हैं ताकि वो थर्मल कांटेक्ट ना हो और वो जल्दी पिघले ना। नाउ व्हाट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम? जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें आपके पास, सपोज हम ये कहते हैं कि एक रूम में आपने एक हॉट कप ऑफ टी रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर 45 डिग्रीज़ है और रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्रीज़, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो हाई से लो की तरफ जाता है। अब देखें, जो कप है उसका टेम्परेचर 45 है, रूम का 25 है, तो जो टेम्परेचर है वो किधर को फ्लो करेगा? कप से रूम की तरफ। जी आप अगर आप अब सर्दियों में कप रखें तो क्या होता है, इस तरह की आपने जो है वो निकलना शुरू हो जाए, धुआं सा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रूम की तरफ जब जाएगा तो आहिस्ता आपकी चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। मीन्स इसका जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तब तक जो है इसकी जो हीट है वो रूम की तरफ ये इस तरह जो है ये धुआं जाता रहेगा, इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा जब तक क्या हो? थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो जाए। इसका क्या मतलब है? जी देखें, इसका जो टेम्परेचर है 45 की बजाय जब तक 25 ना हो जाए, 25 का मतलब है कि रूम का और इसका टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या अचीव हो गया? थर्मल इक्विलिब्रियम। मीन टेम्परेचर जब दोनों का इक्वल हो जाएगा, दोनों बॉडीज़ का, तो हीट अब ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब जो है ये चाय ठंडी हो गई है। अब देखें ना, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, 25 और 25 है।
अब ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ये जो धुआं निकलता है जब चाहे ठंडी हो जाए तब नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि अब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, रूम का और चाय का। नाउ व्हाट इज़ हीट? जी, तो अगर हम बात करें, देखिए कि रॉड है जिसका एक जो साइड है वो बहुत गर्म है, हम कहते हैं ये हॉट है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्रीज़ है। एक साइड कोल्ड है जिसकी 30 डिग्रीज़ है। तो क्या होगा, आप ये जो एनर्जी है ये हाई से लो की तरफ जाएगी, मीन इधर से जो एनर्जी है वो इधर को जाएगी, और ये जो कोल्ड साइड है ये भी क्या होना शुरू हो जाएगी, वार्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है इधर जो ट्रांसफ़र हो रही है, क्यों ट्रांसफ़र हो रही है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है। एक साइड का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो हीट जो है इधर जा रही है। अब ये जो एनर्जी है ये क्या है, हीट है। जिस तरह समटाइम घर खाना पका रहे हो, ठीक है, तो आप जो है कोई चम्मच वगैरह अगर हंडिया के अंदर मार रहे हो तो जो आपने हाथ में साइड पकड़ी होती है उधर से आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो आपके हाथ की तरफ ट्रांसफ़र हो रही होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, दिस इज़ हीट। हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर in thermal contact with each other as a result of difference of temperature between them is called heat। जिस तरह ये देखें कि एक रॉड आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये दोनों हैंड और रॉड आपस में क्या थर्मल कांटेक्ट है, तो हाथ का और रॉड का टेम्परेचर डिफरेंट होगा क्योंकि रॉड बहुत गर्म है। तो जो एनर्जी है वो जो है रॉड से आपके हाथ में ट्रांसफ़र होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि दोनों थर्मल कांटेक्ट में भी हैं, इनका टेम्परेचर भी डिफरेंस है, तो एनर्जी आपके हाथ में जाएगी, हीट आपके हाथ में ट्रांसफ़र होगी। इट मीन्स हीट क्या है, जस्ट एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होती है। ये तो आई होप आप लोगों को ये समझ लगी होगी। ओके जी, प्यारे